नमस्ते बच्चों। आज हम अपने इस ई पढ़ो प्लेटफॉर्म पर कक्षा 8 का हिंदी का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अपराजिता। यह शिवानी जी ने लिखा है। अपराजिता कहानी की लेखिका शिवानी है। यह पाठ ऐसी युवती की कहानी है जो पोलियो होने से अपंग हो गई है। उसका निचला शरीर एकदम निर्जीव हो गया है, फिर भी उसने जीवन में हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। अदम्य साहस रखने से उसे अपराजिता कहा गया है। ये हमारी कवयित्री का परिचय है, जो कि शिवानी जी है। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को विजयदशमी के दिन राजकोट, जो कि गुजरात में है, वहाँ हुआ था। साहित्य और संगीत के प्रति एक गहरा रुझान शिवानी को अपने माता पिता से मिला। शिवानी जी के पितामह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। शिवानी जी के लेखन तथा व्यक्तित्व में उदारवादिता और परंपरा निष्ठता का जो अद्भुत मेल है, उसकी जड़ें इसी विविधतापूर्ण जीवन में थी। शिवानी जी की पहली रचना नटखट नामक एक बाल पत्रिका में छपी थी। जब उनकी पहली रचना हुई तब वे मात्र 12 वर्ष की थी। 1982 में शिवानी जी को पद्मश्री से अलंकृत किया गया। उपन्यास, कहानी, बाल उपन्यास, संस्मरणों के अतिरिक्त लखनऊ से निकलने वाले पत्र स्वतंत्र भारत में कई वर्षों तक एक चर्चित स्तंभ वातायन में भी लिखा। उनकी अंतिम 2 रचनाएं सुनहु तात यह अकथ कहानी तथा सोने दे उनके जीवन पे आधारित आत्मवृत्तात्मक आख्यान हैं। ये हमारी कहानी के कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्यों का वाक्या है, जिसमें हमारा पहला प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने दिव्यांगों की स्थिति को मार्मिक वर्णन किया है और उनके बारे में अच्छे से बताया है, जिसमें भावार्थ हमारा यह है कि कभी कभी हमें ऐसे विकलांग व्यक्ति मिल जाते हैं जिन्हें देखकर हमें अपने जीवन का जो खालीपन है वह बहुत ही छोटा लगने लगता है। तभी हमें यह एहसास होता है कि भले ही ईश्वर ने हमें कोई विपत्ति या परेशानी दी है, परंतु हम में से हमारा कोई अंग नहीं लिया। फिर भी हम सब विपत्ति में या दुर्घटना में भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। लेखिका ने एक विकलांग लड़की को देखा जिसने खुशी से यातना झेलकर संघर्ष किया, सफलता पाई और भगवान को दोषी नहीं ठहराया। ये हमारा दूसरा प्रसंग है, जिसमें डॉक्टर चंद्रा की माता शारदा सुब्रमण्यम को जेसी बेंगलुरु द्वारा वीर जननी का पुरस्कार मिला और इस अवसर पर किस मुद्रा या किस स्थिति में वह दिखाई दी, उसका वर्णन किया गया है। हमारा भावार्थ यह है कि उनकी बड़ी बड़ी आँखों में उदासी थी। उनमें माँ की व्यथा और पुत्री की करुण व्यथा छिपी हुई थी। वह पुत्री जिसके लिए वे अपना सुख भूलकर उसकी पहिए लगी वाली कुर्सी यानी कि व्हीलचेयर को जहाँ तहाँ घुमाती रही। नाक के दोनों ओर हीरे के चमकदार लौंग पहने, होठों पर जीत की खुशी लिए और जूड़े में फूलों की चोटी लगाए हुए उस हिम्मत वाली असाधारण माँ शारदा सुब्रमण्यम के ये शब्द लेखिका के कानों में आवाज़ कर रहे हैं, जो कि उन्होंने यह बोला था कि ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा ज़रूर खोल देता है। यह है कि भगवान ने लड़की को विकलांग तो किया है, परंतु असाधारण बुद्धि साहस देकर उसको सफल जीवन का मार्ग भी दिखाया है। अब ये हमारी कहानी का सारांश एवं सार है, जिसमें कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देते हैं जिसे देखकर हमें अपने जीवन की रिक्तता यानी कि दुर्घटना या परेशानी बहुत ही छोटी लगने लगती है। हमें लगता है कि भले ही अंतर्यामी या भगवान ने हमें अकस्मात दंडित कर दिया है या अचानक से दंड दे दिया है, परंतु हमसे हमारा कोई अंग नहीं छीना। फिर भी हम में से कुछ ऐसे हैं जो कि कठिन वक्त में विधाता को ही दोषी ठहराते हैं। कवित्री ने 1 महीने पहले ही एक अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंडित कर दिया है।
किंतु उसे वह आनंदित मुद्रा से झेल रही है और इसके बाद भी उसका जो साहस और धैर्य है वो कम नहीं हुआ। चंद्रा एक विकलांग लड़की थी, उसे बचपन में ही पोलियो हो गया था, उसके गले से निचला हिस्सा बेजान हो गया। चंद्रा की माता डॉक्टर टी सुब्रमण्यम ने हार नहीं मानी और 1 साल तक उन्होंने उसका इलाज एक सर्जन से करवाया, जिससे उसकी जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जीवन आ गया, परंतु निचले का धड़ बेजान हो गया या निर्जीव हो गया। माँ ने सहारा देकर उसको उठना बैठना सिखाया। चंद्रा बहुत ही तेज़ दिमाग वाली थी। तभी 5 साल की ही आयु में या वर्ष में उसने पढ़ाई शुरू कर दी थी और बहुत ही मिन्नतें करके चंद्रा को बेंगलुरु के माउंट कार्मल स्कूल में प्रवेश मिला, क्योंकि स्कूल के मदर ने चंद्रा की माता से यह बोला था कि कौन आपकी पुत्री को व्हीलचेयर क्लास में घुमाता रहेगा। बहुत सालों तक उसकी माता ने उसको व्हीलचेयर के ही सहारे क्लासरूम में घुमाया और बहुत ही पढ़ाया। चंद्रा ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत मेहनत के बाद आखिर में उसे डॉक्टरेट की डिग्री यानी पीएचडी प्राप्त हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर चंद्रा ने कविताएं लिखी, जिसमें सखी उदासी का चित्रण हुआ था। गर्ल गर्डर में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली चंद्रा पहली अपंग बालिका थी। चंद्रा की एल्बम के अंतिम पृष्ठ या पन्नों में उसके जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा एक विशिष्ट पुरस्कार मिला, जो कि वीर जननी का पुरस्कार था। बहुत बड़ी बड़ी उदास आँखें, जिसमें माँ की व्यथा और एक पुत्री की अपने सारा सुख त्याग कर अपनी पुत्री को सहारा दिया। वे अद्भुत साहसी जननी या माँ शारदा सुब्रमण्यम हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी, जो कवित्री के कानों में हमेशा गूंजता रहता था। वो ये थी कि जब हमारे सामने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक रास्ता ज़रूर दिखाता है, जिसके सहारे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये हमारे कुछ कठिन शब्द हैं या वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे कि अपराजिता मतलब जो कभी पराजित नहीं हुआ हो। विधाता मतलब संसार को बनाने वाला या ईश्वर। विलक्षण मतलब अनोखा। अंतर्यामी मतलब हृदय की बात जानने वाला। अभिशप्त मतलब शाप से ग्रस्त। उत्फुल्ल मतलब प्रसन्नतापूर्वक। निष्प्राण मतलब प्राणों से रहित या निर्जीव। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। बायोडेटा मतलब जन्म और शिक्षा का विवरण। पीएचडी मतलब एक उपाधि का नाम, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। परिक्रमा मतलब चारों ओर घूमना। चक्र मतलब पहिया, गोलाकार चीज़। पुष्पवेणी मतलब फूलों की माला या गुच्छा। ये हमारा गृह कार्य या होमवर्क है, जिसमें पहला यह है कि शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला। दूसरा, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें क्यों भर आई या उन्हें रोना क्यों आ गया। तीसरा, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियां पढ़े। धन्यवाद।